है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज नथिंग लाइक रिसीट एंड पेमेंट में जो हमने रिसीट में लिया हुआ है ना वो हम इनकम में लेंगे, और जो हमने ना रिसीट एंड पेमेंट में इनकम में लिया है वो इनकम में लेंगे, जो खर्चे में लिया है खर्चे में लेंगे, बस इतना करना है हमको। इट इज सिमिलर, जहां पे आई ई लिखा था उस दिन आपने आई ई देखा था, वही आपको लेना है, ठीक है। उस दिन जब आपने आई ई किया था, जहां पे भी आई ई लिखा था वो आई ई में डाल रहे हैं, बस हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। जहां पे भी आई ई लिखा था हम आई ई में डाल रहे हैं। जो भी चीज हमने आई ई में लिखा था वो हम आई ई में डाल रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेंबरशिप फीस 90,000। कैंटीन रिसीट्स, बाय कैंटीन रिसीट्स। देखता हूँ आप पहले होते हैं क्या मैं पहले होता हूँ, कम ऑन। मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था लेकिन मैं आपके साथ हूँ तो इसीलिए मैं सब टाइप कर रहा हूँ। मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, बट नो चीटिंग। आप और मैं दोनों सेम लाइंस पे रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। 10,000। लाइटिंग बिल, टेलीफोन के बाद लाइट बिल, खर्चे का खर्चे में लिख रहा हूँ। आप एक साथ सारा खर्चा लिख सकते हो, एक साथ इनकम। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो स्क्रीन छोटा है, छोटा ना हो इसलिए। चलो ठीक है, आप जूम कर सकते हो फिर। लाइट बिल का लाइट बिल में डाल देता हूँ, सारे खर्चे ही डाल देता हूँ मैं बस, ठीक है। टू टेलीफोन, टू टेलीफोन कितना है, 20,000। खर्चे का खर्चे में, टू पुजारी सैलरी, टू पुजारी सैलरी अकाउंट 1 लाख, ओके। रिपेयर का रिपेयर में, टू रिपेयर्स 4,000। नेक्स्ट, टू स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, टू स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, ये बैलेंस शीट में है, बीएस लिखा है तो नहीं आएगा। टू जिम्नेशियम एक्सपेंसेस, जिम्नेशियम एक्सपेंसेस, आई का आइटम है, 10,000 ले लो। जो भी आई में है आई में ले लो। 10,000 लिखना सबको कंपलसरी है। सो के नहीं करने अभी लेक्चर्स, अकाउंट्स के लेक्चर्स सो के नहीं कर सकते आप। फंक्शन एक्सपेंसेस 20,000, ठीक है। टू ट्रिप एक्सपेंसेस, टू ट्रिप मेडिकल, म्युनिसिपल, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सब ले सकते हैं आप यहाँ पे। इन शॉर्ट मैं बस यहाँ पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे बाय के बदले टू कर दूंगा, बस और कुछ भी नहीं करना। फाइंड बाय रिप्लेस इट टू टू, ये मैं पहले भी कर सकता था लेकिन आपके लिए मैंने हर एक चीज टाइप की है। कुछ भी नहीं किया, आई की चीजें आई में डाली और कुछ भी नहीं किया मैंने। बस टू को बाय करना है, बाय को टू करना है। लेकिन कौन सी चीजें, सिर्फ वो वाली कौन सी, सिर्फ आपको कौन सा लेना है, सिर्फ आपको लेना है आई के आइटम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स नहीं लेने। इन शॉर्ट सब रेवेन्यू आइटम्स लेने हैं, कैपिटल आइटम्स नहीं लेने हैं, ठीक है। ओके, ये 90,000 किसका था यहाँ पे, एक जगह पे था। 11,10,000 के बदले हमको यहाँ पे 90,000 लेना था, ये हमारा 90,000 आएगा। और आई में 3 लाख आएगा, आई में 3 लाख आएगा। मुंस कौन सा, आई में 3 लाख कौन सा आएगा, ये तो आएगा ही, ट्यूशन फीस प्लस आएगा। अभी दिखाता हूँ आपको क्या है। एक एक लाइन छोड़ना प्लीज, ट्यूशन फीस के नीचे 2 लाइन छोड़ना प्लीज। ट्यूशन फीस के नीचे 2 लाइन छोड़ना, क्योंकि एक मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ, उसका इफेक्ट बताने वाला हूँ एडजस्टमेंट का।
एक एडजस्टमेंट है छोटा सा, ट्यूशन फीस के नीचे 2 लाइन छोड़ना और फिर आगे बढ़ना। ट्यूशन फीस में के नीचे 2 लाइन छोड़ना। ये आपका अब तक का ऐसा रखेगा। सब कुछ देखो एक बार, सारे खर्चे आ गए, आई के आ गए, सारे इनकम भी आ गए, खर्चे भी आ गए, इनकम भी आ गए। सिर्फ ट्यूशन फीस के नीचे 1 लाइन छोड़ना और ये 3 लाख जो है वो इनर कॉलम में लिखना। ठीक है, सर ट्यूशन फीस को आप सिखाता हूँ मैं आपको, क्या था वो ट्यूशन फीस का वापस एक बार। ये सबका लिख के होना चाहिए। आई के आइटम सारे देखो एक बार, चेक करूँ आए क्या नहीं। मेरे को बस टोटल ही लेना है। 12,57,000, 11,57,000 खर्चा आया क्या नहीं एक बार देखो। 11,57,000 आया है क्या? यस, 11,87,000 है। 11,57,000 11,87,000। एक मिनट, कुछ तो हाँ, कुछ तो 2 बार आया है यहाँ पे। या अमाउंट में 20, 10, 8 लाख। अच्छा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ गया गलती से। ओके ओके, हाँ, नाउ इट इज फाइन। यस, ये आपके सारे खर्चे और ये सारा इनकम। इनकम में 20, 1, 2, 8,40,000 प्लस 4 लाख, 12,40,000। 12,40,000 है क्या? यस, एब्सोल्युटली। चलो, वी आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। सबने लिखा है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर? जूम कर लो भले, एक बार दिखा देता हूँ आपको। यस, एक बार देख लो, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सबने लिखा है। एक छोटी सी चीज बस यहाँ पे पेंडिंग है करने को, बाकी सारा हमने कर लिया है। बस कॉपी पेस्ट का ही काम था और कुछ नहीं था। रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड को हमने इनकम साइड में लिखा है और रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड को हमने एक्सपेंडिचर साइड में लिखा है। रीजन, income and expenditure follows the accrual concept. They will only consider the revenue expenses and revenue income. Okay, और कुछ नहीं, and they will only consider for the current year only. current year only consider करेंगे। नहीं नहीं, टोटल नहीं करना है बेटा सुयोग, रुको 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 रुको। अब देखो ट्यूशन फीस में क्या है, आपको मैंने ट्यूशन फीस के बारे में एक एडजस्टमेंट दिया था ऊपर देखो। ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 30,000, मतलब ऐसी ट्यूशन फीस 30,000 जो लेनी बनती है लेकिन आई नहीं है, आनी बनती है लेकिन आई नहीं है। तो बताओ, मैंने कर्म किया, मैंने 30,000 का कर्म किया था कि नहीं किया था? 30,000 पैसे मिलने चाहिए थे कि नहीं मिलने चाहिए थे? हाँ मिलने चाहिए थे, लेकिन मेरा रिसीट इन पेमेंट में आया नहीं आया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही चीज कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो तो वो तो आप ऐड करोगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, जो फीस ऐसी है जो अभी तक आनी बाकी है लेकिन आपने कर्म कर लिया है, तो 30,000 ले लो आप एडिशनल। 30,000 ही था ना ऊपर, आपने, आई होप आपने सबने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जो मेरे साथ फ्राइडे के बचे, ये तीनों लिखा हुआ है।
तो 30,000 ये जो है ये मैंने ऐड किया हुआ है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और फिर फाइनली आउटर साइड में ले लेता हूँ 3,30,000। अब बरोबर है मेरा, अब बरोबर है। तो मेरी एडजस्टमेंट की चीजें क्या क्या थी, एक ये एडजस्टमेंट की चीज थी, ओके। दूसरी एडजस्टमेंट की चीज क्या थी, ये एक एडजस्टमेंट की चीज देखी हमने। एडमिशन फीस भी एक एडजस्टमेंट वाला आइटम था, जिसमें 20,000 अगले साल का आया था, ठीक है। और एक चीज था सब्सक्रिप्शन, इसमें 10,000 पिछले साल का आया था। तो ये एडजस्टमेंट की चीजें मैंने खास येलो करके लिए हैं। ये एडजस्टमेंट की चीजें आपको भी ध्यान में आएगी आगे जाके, ठीक है। एडजस्टमेंट मतलब कोई नोट दे के रखा हुआ है आपको, ठीक है। एडजस्टमेंट बोला तो आपको बहुत डर लगता है, एडजस्टमेंट मत बोलो बस, ठीक है। एक नोट दे के रखा था आपको, फाइन। इस नोट का हमने उसको बरोबर यूज किया और हमने उसके हिसाब से इफेक्ट डाल दिए, ठीक है। अब अभी अभी आपका टोटल कर सकते हो, देखो अभी आपका टोटल इनकम साइड है 12,70,000 और खर्चा का साइड है 11,57,000। बताओ बताओ, जब आपका इनकम ज्यादा रहता है, एक्सपेंडिचर कम रहता है, तो आप प्रॉफिट बोलते थे कि लॉस बोलते थे? बताओ। इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, इनकम ज्यादा है खर्चे से, तो बताओ आप प्रॉफिट बोलते थे कि लॉस बोलते थे? पहले के सिनेरियो में प्रॉफिट बोलते थे कि लॉस बोलते थे? मैं एक जन को पढ़ा रहा हूँ क्या बाकी जनों को? एनी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस। एनी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर हाँ इज कॉल्ड प्रॉफिट। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम बेचारे ट्रस्ट का बना रहे हैं। ऐसा ट्रस्ट जिनका कभी भी हेतु नहीं रहता है प्रॉफिट कमाना। भले यूडी का चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों ना हो, मेरा कभी भी हेतु नहीं रहेगा प्रॉफिट कमाना। तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सरप्लस। तो डेबिट साइड में लिखोगे टू सरप्लस, लिखो टू सरप्लस ट्रांसफर्ड टू सरप्लस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड कितना आएगा? क्रेडिट साइड में 12,70 है, तो आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो 12,70,000 माइनस 11,57,000 आता है मेरा सरप्लस। कितना आता है सरप्लस जरा देखते हैं, ओके। 12,70,000 माइनस 11,57,000, 1,13,000 का प्रॉफिट है या सरप्लस है आप बोल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसकी टोटल ले लूंगा। अब आपकी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम हो गया आपका, ठीक है। ये आपका सरप्लस है, बैलेंसिंग फिगर, इन शॉर्ट बैलेंसिंग फिगर 1,13,000, 1,13,000। ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। मैंने अभी तक कोई सम नहीं लिया है, आपको मैंने एक छोटा सा इन शॉर्ट एक यादी बनाई, आपने ही मुझे बताए थे सर कौन से खर्चे हो सकते हैं, कौन से इनकम, उसी के बेसिस में मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना के दिया। अब इसी के बेसिस में मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी दिखा दूंगा, ठीक है। हो गया सबका लिख के? ये टू सरप्लस ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। अगर यहाँ पे खर्चा ज्यादा आता था, अगर खर्चा ज्यादा आता था तो हम क्या करते थे बोलो? बाय लॉस क्या बाय डेफिसिट क्या लिखते थे हम? बाय लॉस क्या बाय डेफिसिट क्या लिखते थे अपन? बाय नेट लॉस बोलते थे ना पहले हम, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डेफिसिट। क्या लिखेंगे अपन? बाय डेफिसिट, ठीक है। ओके, अगर खर्चा ज्यादा होता था तो, अगर खर्चा ज्यादा होता था तो अगर खर्चा ज्यादा होता था तो हम बाय डेफिसिट लिखते थे, ठीक है।
Raj and Kushi both are doing together, I believe. Okay. Sarthak, you came now. Don't cheat me over here, na, please. I saw it before writing the message to you. You did not inform me 3 days, huh? Please. Don't try to act over smart with me. 3 days you didn't even bother to inform me as well. How can you write in publicly? Before writing the message, I saw it. Do not talk to me like this. यस सो आई होप यू हैव रिटन दिस मैं आगे अभी बैलेंस शीट पढ़ाता हूँ आपको बैलेंस शीट क्या है बैलेंस शीट अगेन इज अ स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट बैलेंस शीट इज ओनली स्टेटमेंट तो आपको इन शॉर्ट रिसीट एंड पेमेंट में से आपने आई के आइटम्स आई में डाल दिए अब बैलेंस शीट के आइटम बैलेंस शीट में डालने बस इतना सिंपल है हमारा एनपीओ आपको बस एक बार दिखाने का है आपको एक बार दिखा दूंगा बैलेंस शीट हम राइट में बना लेते हैं तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए आजू बाजू ठीक है तो मैं बाजू में बना लेता हूँ आपके लिए ठीक है मैं बैलेंस शीट आपके बाजू में ही बना लेता हूँ यहाँ पे यस आपके बाजू में ही यहाँ पे बना लेता हूँ बैलेंस शीट सिंपल आपको सबको मालूम है बैलेंस शीट का फॉर्मेट लाइबिलिटीज रुपीज रुपीज एसेट्स रुपीज रुपीज लाइबिलिटीज रुपीज रुपीज एसेट्स रुपीज रुपीज चलो चलो बहुत सिंपल है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो यहाँ पे बाजू में या नीचे आप बना लो ठीक है एसेट्स रुपीज रुपीज सॉरी लाइबिलिटीज रुपीज रुपीज एसेट्स रुपीज रुपीज चलो छोटा बैलेंस शीट बनेगा ज्यादा नहीं है 10 लाइन 12 लाइन का बनेगा 10 से 12 लाइन का बनेगा बस और कुछ नहीं ठीक है यस यूडी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट बैलेंस शीट एज ऑन
बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, ठीक है। लाइबिलिटीज रुपीज रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज रुपीज, असेट्स रुपीज रुपीज, ठीक है। ओके, बैलेंस शीट में टू और बाय आता है क्या बताओ? बैलेंस शीट में टू और बाय आता है क्या बताओ? बैलेंस शीट में टू और बाय आता है क्या? नहीं आता है ना, पक्का? हाँ, बैलेंस शीट में टू और बाय नहीं आता है, एब्सोल्युटली राइट। आई के आइटम्स उड़ जाएंगे सारे, सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स दिखेंगे और कुछ भी आइटम नहीं दिखेंगे। बैलेंस शीट के ही आइटम्स लेने हैं आपको और कुछ नहीं। आई के आइटम्स उड़ जाएंगे, आई के आइटम्स उड़ जाएंगे सारे और सिर्फ बैलेंस शीट। और लेकिन बैलेंस शीट में सबसे पहले शुरू होगा क्या? हमेशा हम बैलेंस शीट में शुरू क्या करते हैं? हम कैपिटल फंड, याद है ना आपको? सॉरी, कैपिटल करते हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कैपिटल फंड। यहाँ पे हम क्या डालेंगे? कैपिटल फंड, और कुछ नहीं करेंगे। लाइबिलिटी में सबसे पहले शुरुआत होता है कैपिटल फंड से, बैलेंस शीट में सबसे पहले शुरुआत होता है कैपिटल फंड से। अब कैपिटल फंड कितना है वो आपको पेपर में दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा को कैपिटल फंड कितना है। ओके, अभी हाल फिलहाल कैपिटल फंड आपका नील है, समझ लो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैपिटल फंड नील है, समझ लो। इस साल ही आपने नया ट्रस्ट बनाया है, कैपिटल फंड नील है। तो अभी ऐड करोगे आप सरप्लस, ऐड करोगे आप क्या? सरप्लस। क्या करोगे? सरप्लस। कितना सरप्लस आया था बताओ एवरीवन? कितना सरप्लस आया था? जैसे आप प्रॉफिट ऐड करते थे ना, प्रॉफिट ऐड करते थे, याद है 11th में? वैसे ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड करते थे। तो बताओ सरप्लस कितना है? सरप्लस कितना है बताओ एवरीवन? सरप्लस कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया, सरप्लस कितना था बताओ? चैट पे बताओ। 1,03,000। यस, एड सरप्लस 1,03,000। 3,000 है क्या 13,000 है? 1,03,000 है क्या 13,000 है? 1,13,000 है। चलो ऐड कर लो 1,13,000। 1,13,000 ऐड करो यहाँ पे, ठीक है। और बाहर ले लो आउटर कॉलम में फिगर, आउटर कॉलम में फिगर ले लो आप, आउटर कॉलम में फिगर ले सकते हो आप 1,13,000, बस। और कुछ भी नहीं करना था, सिंपल। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। ओके, 1,13,000 बाहर लेने का। मैं इसको कॉमा डाल देता हूँ तो आपको और समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। कॉमा कर देता हूँ, आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैसे कुछ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं ली है। क्या क्या कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं ली है? डेप्रिसिएशन नहीं लिया है और भी कुछ नहीं। ये बस आपको फॉर्मेट समझाने के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट समझाने के लिए। तो इसीलिए ना, ये आपको फॉर्मेट में सब कुछ समझ जाए इसीलिए, ठीक है। तो हम सम्स में तो वैसे एडजस्टमेंट्स देखने ही वाले हैं, फाइन। अब डोनेशंस है, डोनेशंस। अब डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन को हम कहा लेंगे? बिल्डिंग फंड में लेंगे। क्या लेंगे? बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड कितना? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए यहाँ पे ले लेंगे बिल्डिंग फंड, ठीक है। जो आई के आइटम्स है वो हो गए। अभी बैलेंस शीट के आइटम्स देख रहे हैं ना, देखो बैलेंस शीट का आइटम। अब एंट्रेंस फीस बैलेंस शीट का आइटम है, वो भी देख लेंगे। और एक कुछ बैलेंस शीट का आइटम है, वो भी देख लेंगे अपन। पहले हम जो जो बैलेंस शीट लिखा हुआ है वो बैलेंस शीट लिख लेंगे। एंट्रेंस फंड, एंट्रेंस फीस जो है, एंट्रेंस फंड डाल देंगे, एंट्रेंस फीस फंड भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। एंट्रेंस फंड या एंट्रेंस फीस फंड, ठीक है। आप एंट्रेंस फीस जो है वो ऐड कैपिटल फंड में भी कर सकते हो, अलग से भी दिखा सकते हो। कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हो और अलग से भी दिखा सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे अलग से दिखा रहे हैं, कुछ कुछ सम्स में हम ऐड भी करेंगे वहां पे, ठीक है। कुछ कुछ सम्स में हम ऐड भी करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड भी करेंगे और नहीं तो अलग से भी दिखाएंगे, ठीक है। ओके, फाइन। ओके, नाउ लेट अस सी बैलेंस शीट में और क्या क्या थे। बैलेंस शीट में ये दो चीजें भी है। बैलेंस शीट में देखो, इनकम साइड में, इनकम साइड देख रहे हैं हम, रिसीट साइड देख रहे हैं हम। रिसीट में हमारा ये हो गया, ये भी हो गया, दोनों हो गए। कलर करूं? लाल कर देता हूं। चलो, जो जो चीजें हम बैलेंस शीट में ले रहे हैं वो लाल कर रहे हैं, तो लाल कर रहा हूं मैं। ये दोनों हमने ले लिया, यस ले लिया कि नहीं? यस ले लिया हमने। अभी ये बैलेंस शीट का था ना, एडमिशन फीस का 20,000। क्या था ये 20,000? देखो तो, देखो नीचे देखो, क्या था ये 20,000? क्या था ये 20,000? रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। मुझे एडवांस में मिला है 20,000, तो एडवांस में मिला है तो वो मेरा कहाँ जाएगा बताओ? एडवांस जाएगा तो लाइबिलिटी साइड में ही जाएगा। क्यों? ऐसी कोई एडवांस फीस आपको मिलती है तो वो लाइबिलिटी में चली जाती है। एडवांस इनकम, इन शॉर्ट, एडवांस फीस रिसीव्ड, एडवांस फीस, एडवांस एडमिशन फीस, ठीक है। एडवांस एडमिशन फीस,
एडवांस एडमिशन फीस मेरा जाएगा यहाँ पे 20,000 रुपए, 20,000 रुपए जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 10,000 रिसीव फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछले सालों का पैसा मिला है, पिछले सालों का, पिछले साल का पैसा मिला है हमको, पिछले साल का, ठीक है। तो मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहेंगे, मतलब पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहेगा वो, यस। तो वो आउटस्टैंडिंग अगर पिछले साल रहेगा तो वो इस साल मिला हुआ है, तो इस साल कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा कुछ भी, ठीक है। कैपिटल फंड फिर हमको एक्चुअली डालना पड़ेगा 10,000, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड में डाल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आपको बस फॉर्मेट ही सिखा रहा हूँ। बिल्डिंग बिल्डिंग में जाएगा, फर्नीचर फर्नीचर में, यूटेंसिल एसेट में जाएगा, तीनों एसेट में चले जाएंगे हमारे, तीनों एसेट में चले जाएंगे। चलो बीएस का आइटम, बीएस का आइटम बीएस में लिखो, बीएस का आइटम बीएस में लिखो। बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, कैंटीन यूटेंसिल्स आ गया, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स लिख लेंगे अपन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी लिख लेंगे, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स भी लिख लेंगे। कितना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 20,000, 20,000 ले लिया हमने। बीएस का आइटम बीएस में लिख रहे हैं अपन, बस ये मैं निकाल रहा हूँ। आई का आइटम आई में लिखा, बीएस का आइटम बीएस में लिखना है, बस वेरी सिंपल, ठीक है। स्पोर्ट इक्विपमेंट के बाद डायरेक्टली आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर भी लिख लो। कंप्यूटर क्या है, बैलेंस शीट का आइटम है, 1 लाख, 1 लाख लिख लिया मैंने। बीएस का आइटम बीएस में, ठीक है। और कुछ बचा, बीएस का सबसे बड़ा आइटम कैश और बैंक बैलेंस, सबसे बड़ा आइटम कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कितना है 63,000, और बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना है 3,63,000, ठीक है, ओके। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन एवरीवन। फाइन, आगे क्या बचा है हमारा, ओपनिंग बैलेंस नहीं लेना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग तो ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस बैलेंस शीट का आइटम है, ऐसी फीस जो मुझे मिलनी बाकी है, तो वो मेरा एसेट, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज आल्सो एन एसेट, 11वीं में पढ़ा है ना आपने, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज आल्सो एन एसेट, यस। बाकी सारे ले लिए, एक बार चेक करो, यस। कुछ गड़बड़ है मेरा लिखने में, सर बैंक बैलेंस 3 लाख है, सॉरी 3 लाख है, 3 लाख है, सॉरी 3 लाख है, सॉरी बैंक बैलेंस 3 लाख है, 3 लाख, यस, लिख लिया मैंने। और क्या बचा है, बैलेंस शीट का आइटम कुछ बचा है, एंट्रेंस फीस हो गया, बिल्डिंग डोनेशन डालना बाकी है, बिल्डिंग फंड कितना है 6 लाख है, 6 लाख लिख लिया मैंने, ओके। ये सरप्लस भी डाल दिया मैंने, एंट्रेंस फीस भी डाल दी है, ठीक है, एंड 20,000 एडमिशन फीस भी डाल दी है एडवांस वाली। और क्या पेंडिंग है बताओ, बैलेंस शीट का सब आइटम हो गया, एक बार चेक करो, बैलेंस शीट का सब आइटम हो गया, चेक करो, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मेट लिया था, इसमें आपका कुछ ओपनिंग डिटेल्स नहीं दिए गए थे, ओपनिंग डिटेल्स नहीं दिए तो इसलिए बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, ओपनिंग डिटेल्स नहीं दिया ना मैंने, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट टेम्पररी क्लोज करने के लिए, कुछ बचा है क्या एक बार चेक तो करो, चेक करो। सब्सक्रिप्शन के हमने देख लिया, एडमिशन फीस का हमने देख लिया, ट्यूशन फीस का भी हमने देख लिया, ठीक है। ओपनिंग देखो, ओपनिंग बैलेंस दिए गए थे ना आपको, कैश एंड बैंक, बिल्डिंग फंड लिया, मैं क्यों डाला सर, MHAI क्यों डाला सर, MHAI क्यों डाला सर, मैं नहीं समझा बेटा, अक्षय व्हाट आर यू सेइंग, अक्षय एक बार वापस डाउट क्लियर करो, अक्षय बेटा डाउट क्लियर करो क्या है, MHAI क्यों डाला सर, MHAI बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी में क्यों डाला बेटा, ये ऐसा ऐसा है जो आपने पैसा लोगों से लेके रखा है, और ये कमिटमेंट से लेके रखा हुआ है कि ये पैसा जो है हम बिल्डिंग के लिए यूज लेंगे, बिल्डिंग के लिए करेंगे। और बाय द वे जो भी पैसा आता है, मेंबर से लोग आता है, डोनेशन से पैसा आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं कमिटेड हो ना बिल्डिंग बनाने के लिए, इसलिए वो लाइबिलिटी में है, ठीक है, समझा। तो फिर एंट्रेंस फीस भी नहीं आना चाहिए,
एंट्रेंस फीस भी जो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आया हुआ है वो हमने लेके रखा हुआ है, फंड रिजर्व करके रखा है, ये सेपरेट रिजर्व है, सारे रिजर्व लाइबिलिटी में जाते हैं। हाँ सारे रिजर्व लाइबिलिटी में जाते हैं, आपको मालूम है ना, ये सारे रिजर्व है बेटा, ये सारे रिजर्व है, 11वीं में सिखाया था, सारे रिजर्व जो है वो लाइबिलिटी में जाता है। बिल्डिंग फंड मेरा रिजर्व है, एक साठा के लिए पैसा जो मैं बिल्डिंग के लिए ही यूज करूंगा, ठीक है। अगर दान पेटी में पैसा आता था तो मैं इनकम में लेके खत्म भी कर लिया रहता था, ये बिल्डिंग के लिए, तो इसलिए यहाँ पे अब आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कुछ भी अमाउंट। यहाँ पे मैं आपको क्या डालूं क्या डालूं क्या डालूं, यहाँ पे मैं आपको डाल देता हूँ बैलेंसिंग फिगर, ये मैं आपका डाल देता हूँ मेडिसिन स्टॉक, चलो मेडिसिन स्टॉक डाल देता हूँ, ठीक है। मेडिसिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, मेडिसिन का स्टॉक पड़ा है 773 में से 643 गया, 1,30,000 का मेडिसिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे देके क्लोज कर दिया, आपको बैलेंस शीट समझ में हो, हाँ क्लोजिंग स्टॉक या मेडिसिन का स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली नहीं डाल सकते, ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करते ना वो, इसलिए, ठीक है। मेडिसिन का स्टॉक, कैंटीन का स्टॉक, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके क्लियर, ये आपकी बैलेंस शीट की टोटल, फाइन। रियली में बैलेंस शीट को टैली करना नहीं पड़ता, टैली हो जाता है, प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार हो जाता है, वैसे ही बैलेंस शीट को टैली करना नहीं पड़ता है, टैली हो जाता है। हाँ ना सम्यक, साइंस वाले बच्चों को भी वैसे ही है ना, वही सम्यक। प्यार किया नहीं चाहता, हो जाता है, बैलेंस शीट टैली की नहीं जाती, हो जाती है। अब मेरे को मत बोलो बैलेंस शीट जो है ना, ये मत बोलो कि बैलेंस शीट जो है वो है ना सिर्फ स्ट्रीलिंग क्यों है, पुलिंग क्यों नहीं, हाँ प्लीज, मैं नहीं बता पाऊंगा। बैलेंस शीट हमेशा स्ट्रीलिंग ही होती है, पुलिंग नहीं होती है, हाँ। 2 बार हुआ है उसके साथ, ठीक है, सार्थक को पूछूंगा मैं, सार्थक मैं बोल रहा है ऐसे ही है हमारे इसमें भी, ठीक है। चलो हो गया, आज हमने देखा फाइनली व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर इनकम ज्यादा है खर्चा कम है तो उसको सरप्लस बोलते हैं, खर्चा कम है ज्यादा है और इनकम कम है तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। और यही चीज आगे जाती है कैपिटल फंड में, और बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लाइबिलिटी साइड में दिखता है, सारे अलग अलग प्रकार के फंड यहाँ पे दिखते हैं। कोई भी आपको इनकम एडवांस में आई है, इन शॉर्ट आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो यहाँ पे दिखाया जाता है, और इनकम जो अभी भी रिसीवेबल है वो यहाँ पे दिखाई जाती है, इनकम आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखाई जाती है। तो मुझे बताओ प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ दिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ दिखेंगे, मैंने अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम एडवांस में भरा है, एडवांस में, या मैंने कोई सैलरी एडवांस में दे दी है, पुजारी को सैलरी एडवांस में दे दी है, तो बताओ कहाँ जाएगी, बताओ 11वीं में भी आपको मालूम है प्रीपेड सैलरी प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाती है, बताओ एसेट में, यस एब्सोल्युटली राइट, एसेट में जाएगी, लाइबिलिटी में नहीं, एसेट में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन शॉर्ट कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे जाता है, लिखो आप लिख सकते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ पे जाते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं बताओ, 11वीं में सीखा है आपने, 11वीं में सीखा है, बताओ प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर एसेट में जाते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, ऐसे खर्चे जो करने चाहिए थे लेकिन मैंने किए नहीं, ऐसे खर्चे जो करने चाहिए थे वो मैंने किए नहीं, वो लाइबिलिटी में जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्मेट में कंटिन्यू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ जाते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस वहां जाते हैं, दिखा सकते हो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था इसलिए आया नहीं, लेकिन अगर मैं फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ आना चाहिए, फॉर्मेट पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने 12 लाइन का फॉर्मेट बोला था आपको, ठीक है, 12-15 लाइन का फॉर्मेट बोला था। हाँ, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ जाएंगे। बताओ अगर बाय चांस बिल रिसीवेबल हो, बिल्स पेएबल हो, बताओ कहाँ जाएगा, बिल रिसीवेबल जाएगा एसेट में और बिल्स पेएबल कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, सबको मालूम है ना, सबको मालूम है ना, ये बिल्स रिसीवेबल हो अगर बिल्स पेएबल हो तो यहाँ पे जाएगा, बिल्स रिसीवेबल यहाँ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल यहाँ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल यहाँ जाएगा और बिल्स पेएबल यहाँ जाएगा, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल यहाँ जाएगा, बिल्स पेएबल यहाँ जाएगा, ठीक है। और बताओ, और एसेट और बैलेंस शीट के कुछ आइटम बताओ, चलो
बैलेंस शीट आके कुछ आइटम बताओ, चलो। फिर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस एसेट में क्यों लिखा बेटा? ट्यूशन फीस इज रिसीवेबल बेटा, ट्यूशन फीस इज इनकम। तुम्हारे लिए खर्चा होता है, मेरे लिए इनकम बाबा। तुम्हारे लिए खर्चा है शेफाली ट्यूशन फीस, मेरे लिए इनकम। आपको ट्रस्ट के नजरिए से देखना पड़ेगा। ऐसा कोई ट्रस्ट या कॉलेज या स्कूल जो ट्यूशन फीस लेता है बेटा, ट्यूशन फीस देता नहीं है। कॉलेज वाले फीस आपको देते हैं कि आप कॉलेज वाले को देते हो बेटा शेफाली? शेफाली, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस मतलब इनकम आउटस्टैंडिंग है, ऐसा इनकम जो आने वाला है। एनी अमाउंट रिकवरेबल इज एन एसेट। शेफाली समझा कि नहीं? क्या अभी भी केमिकल लोचा है? हाउ कैन यू आस्क मी दैट क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। और कोई आइटम बताओ, चलो, जिसको आपको समझ में नहीं आएगा, जो आपने 11वीं में देखा हुआ है बैलेंस शीट में, लेकिन सर यहाँ पे कहाँ लेंगे बताओ मुझे। सेम है, बैलेंस शीट इज सेम, लाइबिलिटीज भी वही है, एसेट भी वही है। बस यहाँ पे कैपिटल फंड और बिल्डिंग फंड, एंट्रेंस फंड ऐसे बने हुए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। स्टॉक अगर रहा तो इधर आएगा, बाकी चीजें यहाँ पे आएगी। लाइबिलिटी की चीज लाइबिलिटी में, एसेट की चीजें एसेट में। डेटस अगर रहा तो एसेट में, क्रेडिटर्स रहा तो लाइबिलिटीज में, ठीक है। डेटस क्रेडिटर्स भी सेम। बताओ और कौन सा है? यस, खुशी मुत्ता के जैसे क्वेश्चन, ठीक है, ओके फाइन, यस ओके डन। ये आप लिख के लो, क्लोज करो इसको। अभी हम बचा हुआ थ्योरी पढ़ लेंगे, क्या था इसके अंदर। वो जो थ्योरी है बचा हुआ वो पढ़ लेंगे अपन, और आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट। कुछ भी कॉन्सेप्ट बचा नहीं। यही देखो थ्योरी दिख रही है सबको? थ्योरी देखो, थ्योरी यही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड सरप्लस एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड डेफिसिट। सारा सरप्लस डेफिसिट लिया जाता है कैपिटल फंड में। अगर डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में माइनस होगा, सरप्लस रहा तो प्लस होगा, ठीक है। सरप्लस रहा तो प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आज नहीं है, आज लेक्चर नहीं है, डायरेक्टली 11 बजे लेक्चर ना आज, ठीक है। सरप्लस डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। In normal cases, interest on owner is called owner's fund. However, in case of not profit organization, it is called as capital fund. आप नॉर्मली आप कैपिटल लिखते थे, पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, क्योंकि वो ओनर के रहते थे। यहाँ पे हम कैपिटल फंड लिखेंगे, ओनर फंड नहीं लिखेंगे, ठीक है। ड्राइंग लेस होती है क्या? हाँ यहाँ, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग अलाउड नहीं है। यहाँ पे ड्राइंग अलाउड नहीं है, मेंबर लोग ड्राइंग नहीं कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट ऐसा हो गया, महिमा, आपने लोगों से डोनेशन ले लिए और ट्रस्टी ने ड्राइंग कर लिया। हाँ, आपने संस्था को डोनेशन दे दिया और ट्रस्टी ने कार खरीदी उसमें से। ऐसा हो सकता है क्या? बुरी चीज है ना ऐसे? हाँ बुरी चीज है ना, ड्राइंग नहीं होता है इसीलिए, ठीक है। ओके, ये आपको है ना, मैंने इसीलिए बोला जो कॉन्सेप्ट आपने अब तक 11वीं 12वीं सीख रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बेचारा संस्था है, सोचो एक बेचारी गरीब संस्था है, मैंने उनको पैसे दिए और उन्होंने चुपचाप उसमें से पैसे निकाले, कितना गंदा आएगा ना। अगर मुझे उसकी बैलेंस शीट पता चल जाएगी तो मैं उस संस्था को कभी भी डोनेशन दूंगा क्या नहीं दूंगा बताओ? अगर मैंने ऐसे देखा कि 5-6 लाख रुपए लोगों ने ना दो ड्रॉइंग्स निकाले, तो बताओ आप उस संस्था को डोनेशन दोगे क्या? बताओ उस संस्था को आप डोनेशन दोगे क्या? नहीं ना। यस एब्सोल्युटली राइट। सो ड्रॉइंग्स नहीं आती है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आल्सो, ठीक है। जो आपने 12वीं में सीख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा क्या यहाँ पे? ऐसा कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा मतलब क्या हो रहा है मालूम है क्या? हाँ, संस्था ने ना, ट्रस्टी ने पैसे डाले और उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अरे फिर तो वो बैंक में डाले रहते थे ना, अच्छा है ना। यहाँ पे वो दे आर मिंटिंग द मनी, वेरी बैड वेरी बैड, ठीक है। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सैलरी ऑन टू ट्रस्टी जाएंगे क्या? सैलरी टू ट्रस्टी, सैलरी टू ट्रस्टी, सैलरी टू मेंबर्स नहीं। पुजारी को सैलरी दिया चलेगा, बेचारा काम कर रहा है। डॉक्टर लोगों को सैलरी रेम्यूनरेशन दिया, ठीक है, बेचारा काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ठीक है। और वो मिनिमम अमाउंट चार्ज करते हैं, ज्यादा अमाउंट नहीं चार्ज करते, ठीक है। उनका काम है, वो कर रहे हैं ना। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? बैठे बैठे पैसा लेना, वो गलत चीज है। बैठे बैठे पैसे नहीं हड़प सकते आप, ठीक है। ओके, अब जैसे कि मैं संस्था में जो काम करता हूँ, ठीक है, वहां पे मेरे को सैलरी नहीं मिलती और मैं नहीं डिमांड करता हूँ सैलरी। मैं आपको अपना टाइम है वो मैं टाइम दे रहा हूँ बस उसको एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। आई डू नॉट टेक एनी सैलरी फ्रॉम इट, ओके, एंड आई डू नॉट टेक एनी इंटरेस्ट ऑन इट, आई डू नॉट टेक एनी, कुछ भी नहीं, वी डू नॉट चार्ज। इवन हम अगर जाते भी हैं कहीं पे भी, ट्रिप पे भी लेके जाते हैं, तो मेरा मेरा खुद का खर्चा, मैं डोनेशन लेके मैं अपना खर्चा क्यों बेयर करूं? मैं खुद अपना खर्चा अपना दे देता हूँ, ठीक है। कि अगर आप डोनेशन ले रहे हो, सपोज 50 वृद्ध लोगों के लिए डोनेशन ले रहे हो आप, हर एक वृद्ध लोगों का 600 रुपए आता है आने जाने का खर्चा। और अगर मैं वॉलंटियर हो रहा हूँ, जा रहा हूँ वहां पे, तो मैं भी 600 रुपए भरता हूँ। मैं 600 रुपए भरता हूँ एक्चुअली टू द संस्था, ओके।
आई डू नॉट रिकवर इट फ्रॉम संस्था, ओके। हम संस्था से रिकवर नहीं करते हैं वो 600 रुपए। मैं अगर यहाँ से कोई ये जा रहा हूँ, वो कौन सा है, वेड़त घाट जा रहा हूँ, वहां पे कोई मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से वेड़त घाट से यहाँ पे पेट्रोल का खर्चा चार्ज नहीं करता हूँ मैं, ओके। आई डू नॉट, आई कैन बट आई डू नॉट चार्ज इट, ओके, ठीक है, फाइन। It records non-cash expenditure also items also sources of income are subscription, donation, membership fees, entrance fees, grant from local authorities, income from investment भी आता है यहाँ पे। अगर आपने कोई एफडी बनाई है, देखो नॉर्मली संस्था लोग एफडी बनाते हैं, जब भी डोनेशन एक्स्ट्रा आ जाती है ना तो वो एफडी बनाते हैं। तो एफडी के ऊपर जो भी ब्याज आएगा ना, ब्याज, वो ब्याज जो है वो आपको लेना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है, और रिसीडेंट पेमेंट में भी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्याज भी जो है आगे जाके यूज होता है, उन्हीं के ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होता है, ठीक है, समझा ये? समझा? जब अगर सपोज आप कोई संस्था चला रहे हो, ओके, और आपको संस्था में आपने डोनेशन मांगे, ठीक है, आपने कोई इवेंट के लिए डोनेशन मांगे, या फिर आपको कुछ है ना एग्जांपल कोई फंक्शन बनाना था, करना था, ओके, और आपने डोनेशन मांगे, आपको डोनेशन आ गए 1 लाख रुपए और फंक्शन में खर्चा हो गया 80,000 रुपए, तो बताओ 20,000 रुपए की आप पार्टी करोगे कि 20,000 रुपए अलग से रखोगे? बताओ, 20,000 रुपए के आप संस्था के ओनर हो, आप फिलैंथ्रोपिस्ट हो, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब आप फाउंडर हो उस संस्था के। बताओ, 1 लाख रुपए का डोनेशन आ गया और 80,000 रुपए आपको खर्चा हो गया, 20,000 रुपए आप अलग से रखोगे, और वो 20,000 रुपए कहाँ डालोगे आप अपने कैश पेटी में रखोगे क्या एफडी बना लोगे? कैश पेटी में रखोगे क्या एफडी बना लोगे? अगर आपको इमीडिएटली वो 20,000 रुपए लगने नहीं है, एफडी बनाओगे, क्यों? क्योंकि आप बैंक में डालोगे, एफडी डालोगे, कहीं ना कहीं उसके ऊपर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहीं ना कहीं उसके ऊपर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सपोज ये 20,000 रुपए आप अगले इवेंट के लिए यूज कर रहे हो, अगला इवेंट 6 महीने के बाद है, अगला इवेंट 6 महीने के बाद है, बताओ, आप वो 20,000 ऐसे ही रखोगे कि 6 महीने का मे बी 21,000 भी बन सकता है, आपको 1,000 रुपए ब्याज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बताओ, टेल मी, 1,000 रुपए का ब्याज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? यस, मिल सकता है। तो वो इंटरेस्ट आपकी इनकम होगी, और जब आप अगला इवेंट यूज करोगे तो 20,000 तो यूज करोगे प्लस 1,000 भी यूज करोगे, तो 21,000 यू कैन यूज इट। और अच्छा है बेचारा, सपोज अगर वो आपने अगर खाना खिलाने वाले थे, आप उस 20,000 से खाना खिलाने वाले थे, तो बताओ 21,000 से एटलीस्ट 2 जनों के और 3 जनों के और पेट भर सकते हैं क्या नहीं भर सकते? बताओ, 21,000 में 3 जनों के और पेट भर सकते हैं क्या नहीं भर सकते? बताओ, हाँ, तो बताओ, वो ब्याज से आपने 3 जनों का और भला किया, वो ब्याज से आपने 3 जनों का और भला किया। अगर आपने 20,000 अपनी तिजोरी में रखे थे तो आप वो 3 जनों का भला कर सकते थे एडिशनल, क्या नहीं? बताओ, नहीं ना? तो आपको सोचो, इंटरेस्ट भी जो मिलता है वो आपने उसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज किया। यस और नो? मेक सेंस और डजंट मेक सेंस? प्लीज टेल मी। मेक सेंस और डजंट मेक सेंस? प्लीज टेल मी। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो एन इनकम, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इज आल्सो एन इनकम, रेवेन्यू इनकम ही कहलाया जाएगा इसको, ठीक है, रेवेन्यू इनकम, नॉट कैपिटल इनकम। तो हम वहां पे लेंगे, कहां पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब सारे खर्चे जो आपको मालूम है, ठीक है। अब आगे बैलेंस शीट क्या है? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट रिमेन्स द सेम। The only difference is that यहाँ पे owners fund is not shown, it is shown capital fund. Surplus deficit is being added or deducted from this capital fund. ठीक है, बैलेंस शीट वही है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये देखो जो मैंने आपको सब नखरे वखरे पढ़ाए है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। रिसीट एंड पेमेंट के कुछ नखरे नहीं है, सारे रिसीट गिने जाएंगे, सारे पेमेंट गिने जाएंगे। कैपिटल रिसीट भी लिया जाएगा, रेवेन्यू रिसीट भी लिया जाएगा, कैपिटल पेमेंट भी लिया जाएगा, रेवेन्यू पेमेंट भी लिया जाएगा, डिफर्ड रेवेन्यू पेमेंट भी लिया जाएगा। डिफर्ड रेवेन्यू पेमेंट याद है आपको 11वीं में? कटरीना कैफ, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये है मेरा कैपिटल रिसीट, रिकरिंग नॉन रिकरिंग इन नेचर रहता है, वो हम डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल लेते हैं, दूसरा इफेक्ट लेते हैं हम बैलेंस शीट साइड में। और रेवेन्यू रिसीट जो है वो हम लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट में, और दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। लिख के लो, लिख के लो ये पूरा चार्ट, ये चार्ट लिख के लो एवरीवन। अच्छा, टाइम हो चुका है, फोटो ले लो, फोटो ले लो और लिख के लो आई एम मूविंग आउट, ठीक है। फोटो ले लो, आई एम मूविंग आउट, ठीक है, फोटो ले लो जल्दी फटाफट। ये आपको लिखना है और ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट चीज, ये भी आपको लिखना है, फोटो ले लो, दोनों फोटो ले लो, ये भी एक फोटो ले लो और ये भी फोटो ले लो। इसको चाहे तो मैं कल और एक्सप्लेन करा देता हूँ, पर ये फोटो लिखना है आपको, ये 2 चीजें आपको लिखनी है, ये 2 चीजें आपको लिखनी है, ये भी लिखनी है। ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करा चुका हूँ आपको, बस ये चार्ट फॉर्मेट में, और कुछ भी नहीं। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन करा चुका हूँ आपको मैं, सिर्फ इसमें डिफर्ड रेवेन्यू नहीं एक्सप्लेन किया है, वो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी मैंने अभी तक करवाया है पूरा, ठीक है। ये लिख के लो, ये 2 चार्ट्स लिख के लो, फोटो लिया, ये एक फोटो ले लो फटाफट और ये एक फोटो ले लो, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, सी यू एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय,
सी यू एवरीवन, बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर एवरीवन, बाय 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 एवरीवन, सी यू। आपका भी 11 बजे है, कल से आपका 9:30 से 10:15 चलेगा, एसपी नहीं तो ओसी, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, ओके।